नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव का पूरे सारे चरण संपन्न हो गए, यानी 7वें चरण का मतदान था। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 13 सीटों पर मतदान हुआ और वो पूरा हो गया। बीएसपी के बारे में बात करें तो बीएसपी बहुत शानदार ढंग से अंत की 13 सीटों पर लड़ी और जो आंकड़े, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो जातिगत आंकड़े निकलकर सामने आए दोस्तों, और मैंने पहले बताया था कि किस तरह से बीएसपी के पक्ष में कई सीटें बीएसपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही चुनाव जो है मतदान खत्म हुआ तो आंकड़ा जो सामने आया वो ये आया कि मतदान पहले की तुलना में फिर से कम हुआ है, यानी 7वें चरण में भी मतदान कम हुआ है। दोस्तों, चूंकि आप सबको पता है कि मतदान के आंकड़े बदल जाते हैं एक आध घंटे बाद, तो मैं बता देता हूं जो 5 बजे तक मेरे पास आंकड़े आए थे वो लगभग जो है वो 6 बजे तक जो आंकड़े आए थे वो 54% जो है औसत मतदान जो है 6 बजे तक 54% औसत मतदान 13 सीटों पर हुआ, जिसमें से महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। वहीं ये आंकड़े एक आध घंटे बाद थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं, यानी ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मतदान कम हुआ। और मैं बार बार कहता हूं कि जब मतदान कम होता है तब बीएसपी को इसका सीधा फायदा होता है, क्योंकि ना वहां बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है और ना ही किसी ऐसे दल के पक्ष में हवा चलती है जो बिल्कुल जो है सत्ताधारी पक्ष से जो है जिसकी भिड़ंत मीडिया में दिखाई जा रही है। लेकिन बीएसपी जो है दोस्तों न्यूट्रल होकर राजनीति कर रही थी। बीएसपी जो है वो सीधा चुनाव लड़ रही थी, अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी और इसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दिया है कम मतदान में। अब दोस्तों, जब मतदान पूरा हो गया तो उसके बाद एकदम से एग्जिट पोल्स के आंकड़ों की बौछार आने लगी, यानी हर राजनीतिक दल और हर वो यूट्यूबर जो अपना अपना जो खबरें दिखाते हैं उन्होंने जो है एग्जिट पोल के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जहां मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों ये बता रहा है उसके एग्जिट पोल के आंकड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बताए जा रहे हैं, जो तमाम एजेंसीज हैं, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे वो जो है इंडिया टुडे की हो, तमाम तरह की जो एजेंसीज है जो पोल करवाती हैं, एग्जिट पोल्स करवाती हैं, आंकड़े इकट्ठा करती हैं, वो जो है बीजेपी यानी एनडीए की बड़ी जीत दर्शा रही है। वहीं जो इंडिया अलायंस के संबंध में खबरें दिखाते हैं, इंडिया अलायंस से संबंधित जो खबरें दिखाते हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो नाराज बेहद नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी के आगे धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में, और उस पर बेहद गुस्सा भी दिखा रहे हैं दोस्तों। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले से ही कहती रही हैं कि वो जो है किसी भी सीट का, किसी भी तरह से कितनी सीटें जीतनी कितनी नहीं दावा नहीं करती हैं, और वो जो है जब परिणाम आएंगे तब उस पर जो है वो देखा जाएगा। और दोस्तों, ये बात सच भी है कि एग्जिट पोल लगभग में सही हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, तो 4 जून को आंकड़े ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी बिल्कुल घट जाएगी, ऐसा नहीं। 4 जून को आंकड़े आएंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़त में रहेगी वो। और दूसरी चीज, जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी रोकने में नाकाम साबित हुआ है, एग्जिट पोल में भी ये बात सामने आई है। और दोस्तों, 4 जून को भी ये बात जो है आंकड़ों के साथ सामने आएगी जब चुनाव आयोग रिजल्ट देगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे चुनाव में एक बात साफ हो गई कि बीएसपी के वोट बैंक में, जो बीएसपी का वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है, उसके वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की कोशिश की गई। पहले बताया ये गया, जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाते हैं यूट्यूबर्स, खुद को बड़ा निष्ठावान पत्रकार कहते हैं, वो ये बताते रहे कि किस तरह से जो दलित वोट बैंक है वो टूट कर जो है वो इंडिया अलायंस की ओर जा रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस संविधान बचाने की बातें कर रहा है। वहीं दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें तमाम चैनल ये बताते रहे कि बीएसपी का जो वोट बैंक है, जो उनका मूल वोट बैंक है, जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही वोट देता है, वो टूटकर जो है एनडीए यानी बीजेपी की ओर जा रहा है। यानी अपने अपने दावे थे, लेकिन जो बात सामने निकल कर सामने आई है, और खुद दोस्तों एक बड़े पत्रकार है उन्होंने स्वीकार की कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वोट बैंक है वो टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जीते हारे कोई मतलब नहीं है, हम उनको ही वोट देंगे, यानी हाथी पर ही वोट देंगे। ये बात दोस्तों सामने निकल कर आई।
दोस्तों मैं बात कर रहा हूं न्यूज 24 चैनल के राजीव रंजन की। राजीव रंजन गांव गांव शहर शहर जाके लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि किसको वोट कर रहे हैं, किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तमाम तरह के सवाल होते हैं जो एक रिपोर्टर जो है जाकर फील्ड में जो है वो करते हैं। लेकिन राजीव रंजन पे कई बार ये भी बातें उठती है कि वो इंडी अलायंस यानी जो विपक्षी दल हैं बीजेपी के खिलाफ, उनको लेकर ज्यादा सवाल, मतलब उनके फेवर में ज्यादा सवाल पूछते हैं, ये सब आरोप लगते रहते हैं। लेकिन राजीव रंजन बड़े पत्रकार, इसमें डाउट नहीं है, और राजीव रंजन जो है जा जाकर लोगों से बात करते हैं। दोस्तों राजीव रंजन ने लाइव डिबेट में ये बात कही कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो वोट बैंक है, यानी बीएसपी को जो कैडराइज वोट करता है, जो उनका वोट बैंक है, जो उनके हमेशा साथ रहता है, जब उनसे बात की तो उन वोटर्स ने साफ कहा कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। यानी जीत हार उनके लिए बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन वो जहां हाथी छाप पे वोट देते हैं, बीएसपी को वोट देते हैं, वो बीएसपी को वोट देंगे। तो दोस्तों एक बात तो साफ हो जाती है, एक बात ये साफ होती है कि जो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के जो समर्थक वर्ग जो है यूट्यूबर्स थे और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया था, उनकी बातें पूरी तरह से बेकार साबित होती हैं। और जो वो कहते थे कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगी है, तो दोस्तों बीएसपी का वोट आज भी बीएसपी सुप्रीमो के साथ है, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं सीटों की। तो दोस्तों अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ये दावा कर रहे थे कि वो एक कम 80 सीटें जीत रहे, यानी उन्होंने वाराणसी की सीट, यानी वो वाराणसी को क्योटो कहते हैं, और कहते थे कि एक सीट यानी छोड़ दे तो एक कम 80 यानी 79 सीट वो जीत रहे हैं। वहीं वो कहते थे कि क्योटो पे भी जो है दोस्तों, क्योटो पे भी फाइट जो है हो रही है। लेकिन जब एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं तो 20 के अंदर, यानी 20 या 15 के अंदर सिमटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की दोस्तों बात कर ले तो कांग्रेस तो अमेठी हारती हुई नजर आ रही है, यानी सिर्फ रायबरेली ऐसी सीट है जहां पर राहुल गांधी जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सही बात यह है कि जो जहां जीत रहा है, या रायबरेली राहुल गांधी जीत रहे हैं, वहीं वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी होती जिनके बारे में क्लियर कहा जा सकता है कि यहां पर जीत रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक कम 80 सीटें वो जीत रहे हैं, तो दोस्तों वो 15 के अंदर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो हो सकता हो ये सीटें और कम हो जाएं या थोड़ी सी बढ़ जाएं। लेकिन दोस्तों किस तरह के दावे किए गए, वहीं बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, तो बीजेपी जो है वो 60 के आसपास नजर आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में, और दोस्तों इस बार के चुनाव में या पहले के चुनाव में हमेशा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बात कही कि वो सीटों की संख्या पे बात नहीं करेंगी, वो कितनी सीटें आएंगी कितनी नहीं आएंगी इस पे बात नहीं करेंगी। लेकिन बीएसपी एक मजबूत फैक्टर की तरह लड़ रही है, एक मजबूत पार्टी है, और बीएसपी के बगैर केंद्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन है, और ये बात बहुत हद तक सही है। दोस्तों इस चुनाव में ये बात सही साबित हो गई कि बीएसपी का वोट बैंक बहुत बढ़ेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो वोट बैंक, जो बहुजनों का वोट बैंक बीएसपी के साथ रहता था और जिसमें सेंधमारी की कोशिश की गई, तमाम तरह की बातें निकाल के, चाहे वो संविधान की बात हो चाहे दूसरी बातें हो, तो सारे चीजें फेल हुई हैं। इंडिया अलायंस की बातें और बीजेपी की बातें, क्योंकि बीएसपी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगी। राजीव रंजन ने भी लाइव डिबेट में स्वीकार किया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जो लोग वोट देते हैं, जो उनका वोट बैंक है, कैडराइज वोट, मूल वोट, वो बीएसपी को ही वोट देगा। और लोगों ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको हार जीत से कोई मतलब नहीं, वो वही वोट देंगे। दूसरी चीज सबसे बड़ी कि अखिलेश यादव पूरी तरह से फेल नजर आए अपनी बातों में। वहीं बीजेपी 80 में 80 में बात कर रही थी, वो भी फेल नजर आई। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि वो सीटों पर बात नहीं करेंगे, जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा। वहीं उन्होंने कहा था कि बीएसपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और केंद्र में जब कोई सत्ता में बैठेगा तो बीएसपी के बगैर नहीं बैठ सकता। ये बात बहुत हद तक सही है। और दोस्तों ये बात सही कि 2024 का चुनाव का रिजल्ट जब आएगा, बीएसपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। और दोस्तों वोट प्रतिशत की अगर बात कर लें तो वोट प्रतिशत पिछली बार से दोस्तों बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और 2024 का लोकसभा का चुनाव दोस्तों
बीएसपी को एक नई दिशा, एक मजबूत दिशा देगा। और यह बात चुनाव से पहले ही तय हो गई थी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ने का दोस्तों फैसला लिया था अपने दम पर, वो बहुत दूरगामी फैसला था। और उस दूरगामी फैसले के दोस्तों दूरगामी फायदे होंगे, ये बात तय हो गई है। और इंडिया अलायंस के साथ ना जाने का जो फैसला था वो भी दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। अब दोस्तों 4 जून को नतीजे आएंगे, पूरी तरह से तस्वीर क्लियर हो जाएगी। एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, काफी बढ़त बनाए हुए, इंडिया अलायंस जो है धराशायी होता जा रहा है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने जो दावे किए थे वो फेल होते जा रहे हैं, बीजेपी ने जो दावे किए थे वो भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने यह बात कही थी कि वो सीटों की संख्या बात नहीं करेंगी, 4 जून को नतीजे आएंगे पता चलेगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं दोस्तों कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे बीएसपी एक मजबूत पार्टी के तौर पे उभरेगी और वोट प्रतिशत बीएसपी का जरूर बढ़ने वाला है। और 2024 दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके दूरगामी परिणाम बीएसपी को लेकर होंगे और बीएसपी को दूरगामी फायदा होगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो जो फैसले लिए हैं उसके दूरगामी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। और दोस्तों माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी बीएसपी का कमबैक होने वाला है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।